गाइस आजकल सैमसंग के फोन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और वैसे इन सब चीज़ों की वजह से ही बाकी सब जो ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स पे गाइस ज़्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं। बट फाइनली ओप्पो ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च कर लिया है जिसका नाम सुनते ही, उसका डिज़ाइन सुनते, स्क्रीन सुनते ही और उसका फीचर सुनते ही ज़्यादातर लोगों का ध्यान गाइस उसी फ़ोन में आ जाने वाला है। हाँ तो इस मैं बात कर रहा हूँ न्यू लॉन्च ओप्पो F25 Pro की। तो चलिए गाइस जल्दी से हम लोग देख रहे हैं कि ओप्पो ने गाइस अपने ऑल न्यू ओप्पो का F25 Pro में गाइस हमें किन किन फीचर का ऑप्शन दिया, क्या क्या पैक करके दिया है। और ये क्या ओप्पो का F25 Pro प्रीवियस में आए F23 के मुताबिक कितना एडवांस है, कितना न्यू फीचर ऐड किया गया है, क्या कैमरा स्पेसिफिकेशन है और क्या बेटर है F23 से, वही हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। लेट्स गो गाइस, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फोन के बैक साइड से। सो गाइस हमारा जो ओप्पो का F25 Pro है उसमें गाइस आपको मिल जाता है मैट बैक फिनिश। अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि ये वाला बहुत ज़्यादा मतलब लो मटेरियल का है तो ये बता दो गाइस बिल्कुल लो मटेरियल का नहीं है। इसमें गाइस ओप्पो ने बहुत हाई एडवांस कुछ यूज़ किया है जिसकी वजह से गाइस ओप्पो का जो ये F25 Pro का बैक ये गाइस बहुत ज़्यादा एडवांस में हमें यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो वैसे इसमें आपको मैट फिनिश मिल जाता है ओप्पो का F25 Pro में, जो कि गाइस फोन को बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक और बहुत ज़्यादा एक फुल लुक प्रोवाइड करता है। तो वैसे अभी अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें गाइस हमें स्क्रीन क्या मिलता है। तो वैसे अगर हम लोग स्क्रीन का बात करें तो इसमें गाइस आपको 120 हर्ट्ज का 6.7 इंच का एमोलेड 10 बीट HDR 10+ डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि गाइस आप बोल सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा ऑसम डिस्प्ले आपको मिलता है, जो गाइस आपका जो वाचिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो कंटेंट वाचिंग का एक्सपीरियंस है, इसको गाइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। आपको पता ही होगा गाइस एमोलेड डिस्प्ले जिस फोन में होता है उस फोन का मतलब आप सोच सकते हैं बात ही कुछ अलग है। तो इसमें गाइस हमको 120 हर्ट्ज मिल जा रहा है, चूँकि गाइस इस ब्रांड के फ़ोन नाम में ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता है, बट वो दे रहा है, यही गाइस एक बहुत अच्छा बात है। आपको 120 हर्ट्ज बोला 6.7 इंच का आपको गाइस फुल एमोलेड डिस्प्ले 10 बिट HDR का सपोर्ट मिल जा रहा है, जो कि गाइस आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा आपको फुल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है वो ओप्पो। और वही हम लोग गाइस बात करें इसमें गाइस हमें स्क्रीन क्या मिल जाता है, मतलब स्क्रीन तो मैंने आपको बोल ही दिया है, इसमें गाइस हमको प्रोटेक्शन क्या मिल जाता है स्क्रीन में। तो अगर हम बात करें प्रोटेक्शन का गाइस तो इसमें गाइस हमको फॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का गाइस प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो भी आप जानते ही हो, ज़्यादातर फ़ोन का अपना रिव्यू देखा होगा। इसको आप जितना भी ऊंचा से गाइस नीचे गिरा दो आपका फ़ोन वो गाइस बिल्कुल भी कुछ खराब नहीं होने वाला है, जो भी गाइस ओप्पो में और यहाँ पर ओप्पो ने बहुत अच्छा काम किया है अपने फ़ोन में। तो गाइस गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो आप सोच सकते हो आप फ़ोन अगर कहीं से भी बाइक गिरा भी तो गाइस आपका फ़ोन पूरा यहाँ पर पूरी प्रोटेक्टेड रहने वाला है। अगर सिम कार्ड का गाइस बात किया जाए तो गाइस इसमें हमें नैनो सिम कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, जो कि आप बोल सकते हो 50-70% गाइस अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन में गाइस हमको ऐसा ही नैनो का सिम स्लॉट मिल जाता है, जो कि गाइस इस फ़ोन के मतलब सैमसंग या फिर दूसरे जो ब्रांड्स है उनका बात तो अलग है, बट ये सब जो कंपनी है जो मतलब थोड़े से 3rd-4th लेवल में आता है, इन फ़ोन में हमें मिल जाता है नैनो सिम का जिसमें मेमोरी कार्ड भी है और नॉर्मल आपका सिम टी है, ये सब आप फिट कर सकते हो। तो गाइस इसका भी गाइस बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट है ओप्पो का, जो वो नैनो सिम कार्ड दे रहे थे, ये था गाइस नैनो का सिम कार्ड का ऑप्शन जो गाइस आपको ओप्पो का F25 Pro में मिल जाता है। और गाइस अगर बात किया जाए हमें गाइस तो स्पीकर क्या मिल जाता है, तो स्पीकर का बारे में खुद से ज़्यादा बोलूँ पर इसमें गाइस हमें सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर गाइस मोस्टली लोग सोच रहे होंगे या सिंगल स्पीकर है और मतलब क्या ही आवाज़ देगा, तो मैं गाइस साउंड को आपको बता दूँ, आप चेक कर लेना ऑनलाइन, यहाँ तो मैं आपको सुना नहीं सकता वीडियो पर, आप ऐसे चेक कर लेना, मैंने भी खुद उसको चेक किया। मतलब गाइस मैं बोल सकता हूँ सिंगल स्पीकर है, बट गाइस आपको साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये नहीं है कि इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं है, स्टीरियो स्पीकर हमारा और इस नहीं है, सिंगल स्पीकर है, बट गाइस सिंगल स्पीकर का जो साउंड क्वालिटी है वो गाइस आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ऑसम क्वालिटी है हमारा सिंगल स्पीकर में। और गाइस अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें हमें गाइस वाटर या फिर डस्ट प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं, तो आपका आंसर है यस, बिल्कुल मिलता है। इसमें गाइस आपको IP65 का रेटिंग मिलता है। मुझे पता है गाइस इस बजट का जो फ़ोन है, मैं बजट आपको बाद में बताऊंगा, जिस रेट का ये फ़ोन है, जितना प्राइस है इस फ़ोन का, इस हिसाब से गाइस हमें IP67 IP68 मिलना चाहिए, बट गाइस आप यहाँ पर टेंशन फ्री रहो कि गाइस इसमें हमें IP65 मिल जाए। बट गाइस ये नहीं कि मतलब ये ज़्यादा बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं करेगा वाटर या फिर डस्ट से, ये नहीं गाइस आपका मतलब हल्का फुल्का अगर पानी में गिर गया, डस्ट हो गया, तो गाइस इस
पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। IP65 नहीं बस IP67 के जैसे ही प्रोटेक्ट करता है, बस IP67 आपका 90 to 100% प्रोटेक्ट करेगा और IP65 70 to 80% प्रोटेक्ट करेगा आपके फ़ोन को। तो बस IP65 मिल जा रहा है, जो भी वैसे बोल सकते बहुत ही अच्छा फीचर है। ज़्यादातर हमने देखा है जैसे सैमसंग का फ़ोन में IP67 8 मिल जा रहा है, तो ये सब ब्रांड में भी मिल रहा है, जो भी गैस बहुत अच्छा है। आपका फ़ोन को गैस बहुत फैंटास्टिकली गैस ये वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटी अपडेट। तो वैसे हमें ओप्पो का जो F25 Pro है, इसमें गैस हमें Android 14 देखने को मिल जाता है, जो कि गैस बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। मतलब सैमसंग जैसे ब्रांड्स तो देते ही Android 14, बट सैमसंग के अलावा भी जो गैस ये सब जो ब्रांड्स दिए कि गैस हमें Android 14 मतलब दे रहा है, और विथ आपको 3 years OS अपडेट एंड 4 years सिक्योरिटी अपडेट, जो कि गैस बहुत अच्छा बात है। मतलब ये सब जो बाकी जो ब्रांड्स है सैमसंग के अलावा, ये सब गैस ज़्यादा मतलब अपडेट पर फोकस नहीं करते हैं, पर गैस ओप्पो ने किया है, तो गैस इसके लिए थम्स अप बनता है। तो गैस मतलब बहुत ही अच्छा बात है, आपको ओप्पो दे रहा है Android 14 से दे रहा है 3 years का OS अपडेट तो दे रहा है, और 4 years हमें यहाँ सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है। इस फोन में हमें 5000 mAh बैटरी मिल जाता है, विद गाइस हमें 67 वाट्स का फास्ट चार्जर मिल जाता है विद इन बॉक्स चार्जिंग, जो भी गाइस आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा। लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएंट। सो गाइस इस फोन में हमें मिल जाता है 8GB रैम प्लस 128 रोम, और बस एक और हमें ऑप्शन मिल जाता है 8GB रैम प्लस 256GB रोम। तो वैसे यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि वैसे बहुत अच्छा है। अगर आपको 128 चाहिए तो आप ये वाला वेरिएंट ले लो, 256 चाहिए तो आप ये वेरिएंट ले लो। ये बस ओप्पो का बहुत अच्छा पॉइंट है। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। तो वैसे अगर हम कैमरा का बात करें तो यहाँ पर कैसे हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइवेट कैमरा मिलता है विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद 2 मेगापिक्सल मैक्रो, और फ्रंट में गाइस आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है विद सोनी IMX 615 सेंसर के साथ, जो कि गाइस यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमें सोनी का IMX 615 सेंसर मिल जा रहा है, जो भी गाइस आप सोच ही सकते हो 32 मेगापिक्सल है। अगर गाइस आप बहुत ज़्यादा सेल्फी लेने के शौकीन हो तो गाइस ये फ़ोन आपके लिए मतलब बोल सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि भी यहाँ पर आपको 32 तो मिल रहा है, और प्राइमरी पे गाइस यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल मिल जा रहा है, जो कि गाइस कैमरा के मामले में गाइस ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें हमें प्रोसेसर क्या मिल जाता है, तो गाइस प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गाइस ऑसम मिलता है। इसमें गाइस हमें मिल जाता है MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर विद UFS 3.1, जो भी गाइस आप सोच सकते हो आपको क्या ऑसम तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। ज़्यादातर गाइस जो अदर ब्रांड है जैसे आप सैमसंग पकड़ सकते हो, लेकिन दूसरे ब्रांड से इसमें गाइस हमें प्रोसेसर कुछ खास अच्छा नहीं मिलता है, बट गाइस अलग बाकी जो ब्रांड्स हैं वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सब में गाइस हमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। डायमेंसिटी गाइस में आपको 7050 विद UFS 3.1 मिल जा रहा है, जो ही सोच सकते हो गाइस आपका ओवरऑल फ़ोन का परफॉर्मेंस स्क्रॉल वाइज से भी जो भी वाइज गेमिंग वाइज पर्सनली गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब अच्छा परफॉर्मेंस ये फ़ोन देने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ Dimensity 7050 प्रोसेसर। इस फोन में गाइस और कुछ चीज़ रह जाते हैं जो है Antutu Score। अगर हम लोग Antutu Score का बात करें तो यहाँ पर गाइस हमें Antutu Score यहाँ पर मिलता है अराउंड 6 लाख मिल जाता है, मतलब पूरा 6 लाख नहीं मिलता है, बट गाइस आपको 5,89,000 या फिर 5,95,000 के अराउंड यहाँ पर गाइस हमको Antutu Score मिल जाता है, जो कि गाइस इस रेंज का जो फ़ोन है, इस रेंज के फ़ोन के लिए गाइस बहुत ज़्यादा एक अच्छा बात है। तो 6 लाख का गाइस यहाँ पर हमें Antutu Score मिल जा रहा है, जो कि गाइस फ़ोन के लिए और ओवरऑल फ़ोन के जो परफॉर्मेंस है उसके लिए गाइस बेस्ट है। और कह सकते हैं हम लोग बात करें कि इसका बस प्राइस क्या होगा, तो देखिए प्राइस ऐसा कुछ फिक्स्ड आपको प्राइस नहीं मिल जाता है। अगर आप 128 लेते हो तो वैसे आपको डिफरेंट प्राइस थोड़ा कम मिलेगा, बट 256 लेते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस मिलेगा। बट इतना बता दूँ इसका प्राइस जैसे आपको 30,000 इतना नहीं होने वाला है, और वो 25 से 26,000 रुपये का अर्धे जैसे आपको ये फ़ोन मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। अगर आप बात कर रहे हैं ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो बस मैं बोलूँगा डेफिनेटली बस वैल्यू फॉर मनी है, बट बस इसमें आपको बस यही है कि OIS नहीं मिल जाता है, मतलब वही मिलता है। तो OIS मेरे ख्याल से बस देना चाहिए था, क्योंकि 25,000 के फ़ोन में बस अभी OIS आ जाते हैं, बट ओप्पो ने नहीं दिया। बट
फिर भी कोई बात नहीं गाइस, हमें 64 मेगापिक्सल का हमें कैमरा मिल जाता है, जो कि गाइस ये भी बहुत बड़ा बात है। और गाइस अगर हम बात किया जाए ओआईएस नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं गाइस, हमें इतना कुछ मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट, डायमेंसिटी 7050 मिल जा रहा है, IP65 मिल जा रहा है। अंतुतु स्कोर भी गाइस बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बहुत मतलब अच्छा ही मिल जा रहा है। ओवरऑल जितने पॉइंट्स फ़ोन में रहने चाहिए, जितने कुछ रहने चाहिए, इतने कुछ गाइस हमें गाइस ओप्पो का जो F25 Pro 5G है, ये गाइस हर चीज़ हमें ला कर दे रहा है, जो भी गाइस बहुत ही एक अच्छा बात है। तो गाइस आई होप आपको मतलब पूरा फ़ोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में पता लग गया होगा, और बहुत सारे मैंने गाइस यहाँ पर इमेज भी लगा दिए थे आपका मतलब समझने के लिए कि इसका जो परफॉर्मेंस है, या मतलब कैमरा का एक कुछ शॉट लगा दिया मैंने, तो आप कैमरा से भी वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि मतलब कैमरा कैसा है। जो भी बस इतना ही बोलूँगा, जो भी इस फोन में हमें मिला है बहुत ज़्यादा बस वेरी पॉइंट वन। तो बस आपको कोई वीडियो से नॉलेज मिला हो, या फिर आपको वीडियो पूरा देख कर अच्छा लगा हो, आपको इस फ़ोन के बारे में जितने कुछ अच्छे पॉइंट थे रिलेटेड थे, जो भी बस इंपॉर्टेंट थे इस फ़ोन से रिलेटेड, वो मैंने बस आपको डिटेल में एकदम एक्सप्लेन कर दिया। तो वैसे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा, देखते हुए नॉलेजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि बस आपको फ्यूचर में फ़ोन से रिलेटेड ऐसी नए जो फ़ोन है उसके अनबॉक्सिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलिए बस मिलता हूँ आप लोग से फिर इंटरेस्टिंग और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।